चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं मैं आज आपको कोरोना के बारे में। जो मैंने पीछे एक वीडियो दिया था, बताया था कि ये थ्रेट्स लगातार बनी हुई हैं और ये हमें पता करना चाहिए। ये हमने आपको कई चीजें बताई थी कि कब ये एकदम शूट अप हो सकता है, कब इसके केस एकदम बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल हम उधर की तरफ ही बढ़ रहे हैं। हमारा एक तरह से इफेक्टिव टाइम जोन आ रहा है, क्योंकि अगर कैलकुलेट करें जो मैंने दिया था आपको 2 जुलाई के बाद 43 डेज, और तब मैंने आपको बताया था ये सेंटर है 3 महीने बहुत ही खतरनाक है। और ये क्या होगा, ये कहां से बढ़ेगा, वो भी आपको मैंने बताया था। आपने देखा होगा उन 43 डेज में देश के विभिन्न भागों में और दुनिया में कई जगह इसका बहुत जबरदस्त प्रसार हुआ। अमेरिका में आप देखिए, नोट जाके अपने गूगल पे कर लीजिए, 4 जुलाई से वहां सर्च शुरू हुआ था। मैंने 3 जुलाई को वीडियो डाला था कि यहां से बढ़ेगा ये। तो चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या फिर वियतनाम हो, या फिर और जो क्षेत्र हैं उनमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स, यूके हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं और अभी भी वहां पर कोरोना लगातार चल रहा है। इंडिया के लिए भी मैंने बताया था कि ये टाइम जो है वो कहां से कैसे अगस्त के बाद बहुत ज्यादा प्रभावी होने वाला है। तो अब वो टाइम हम उधर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर बच्चों के लिए। आजकल स्कूल्स खोलने की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत खतरनाक है ये एक्शन ठीक नहीं है। अभी स्कूल नहीं खुलने चाहिए, और खासकर छोटे बच्चों के जो क्लास 8 तक के बच्चे हैं उनके बिल्कुल नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि जब तक उनको प्रॉपर तरह से वैक्सीन नहीं दे दी जाए तब तक बहुत टिपिकल हो सकता है। इसलिए पेरेंट्स को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप अभी बिल्कुल भी अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोकिए, क्योंकि जीवन नहीं होगा तो पढ़ाई कुछ नहीं होगी। ये एक खंड और है, ये काल खंड और है खतरनाक, उसके बाद ये ईज आउट हो जाएगा। मैं वो भी वीडियो देने वाला हूं कि 2022 में किस डेट के बाद ये ईज आउट हो जाएगा, रहेगा 100%, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर और इसके प्रभाव कम होने के कारण हम काफी हद तक एक सेफ जोन में चले जाएंगे। इसलिए पेरेंट्स से सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप अपने बच्चों को बिल्कुल भी स्कूल जाने के लिए प्रेरित मत कीजिए। उनको ऑनलाइन या घर पर ही किसी तरह से अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था कराइए। जरा ये देखिए वीडियो, मैं आपको बताता हूं, उसके बाद आगे बताने वाला हूं कि अब क्या होगा, आज के बाद क्या होने वाला है, कि अब क्या होगा 26 अगस्त के बाद, 27 अगस्त के बाद, क्या किस जगह पर किस तरह से ये प्रभावी होगा और कब तक ये पूरी तरह जिसको पीक कहते हैं वहां पर पहुंच सकता है। तो चलिए देखिए, पहले ये वीडियो सुनते हैं जो मैंने आपको दिया था। क्या था, डेट वगैरह भी आपको मैं अभी बता देता हूं। किसी भी क्षेत्र में जाके चले जाइए आप, दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, कोई ऐसा देश है जिसमें केंद्र से, इसका मतलब है थल से जल की तरफ गया हो, केवल एक जगह हो सकता है। एक जगह का मतलब ऐसी कुछ जगह हो सकती है जहां पर थ्रू एयर, जिसको कहते हो है ना, जहां बहुत दुनिया के लोग यात्री आते हैं, वहां से जरूर हो सकता है कि किसी विशेष माध्यम से उसको ट्रांसपोर्ट किया गया हो। याद रखिए, एक दो सिटी ऐसे हैं दुनिया में, अदरवाइज ज्यादातर आप देखिए जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूके ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, स्पेन ले लीजिए, इटली ले लीजिए, फिर अमेरिका में पूरा समुद्री किनारे से ही शुरू आप देख सकते हो। पूरा इंडिया में पूरा आप जानते हो, महाराष्ट्र इसका केंद्र रहा है, और दिल्ली में और यहाँ केसेस बढ़े थे। तो मैंने क्या बोला, जहां पर बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली लोग आ जा सकते हैं और वहां पर किसी तरह का कोई रोक टोक ज्यादा नहीं होता है, तो वहां पर ये एक दो शहर ऐसे दुनिया में, ज्यादातर जो शहर हैं वो सब समुद्री क्षेत्रों में हैं, समुद्र के किनारे हैं। तो ध्यान रखिए, मैंने जो बताया था उसको रिपीट कर देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं कि समुद्री क्षेत्रों से इसका प्रचार बढ़ेगा। ध्यान रखिए, केरला इस समय फिर सेंटर बन रहा है। इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस केरला से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अब ये केरला के साथ ध्यान रखिए, ये गोवा और महाराष्ट्र और गुजरात, ये पूरा का पूरा क्षेत्र धीरे धीरे आप देखेंगे यहां केसेस बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जो आउटस्कर्ट्स एरियाज है, जहां पर किसी तरह से इसको एक के थ्रू दूसरे को, दूसरे के थ्रू तीसरे को बढ़ने का चांस मिलता है,
यहां से अगर हम इसको स्प्रेड करना चाहें आराम से कर सकते हैं और फिर बाकी इंडिया में इसी तरह से यहां से देखिए आप तमिलनाडु आंध्र प्रदेश यहां इस तरफ उतना प्रसार नहीं है जितना प्रसार इधर हुआ। अब दोबारा से केरला में केसेस बढ़ रहे हैं। वही 3 जुलाई के बाद मैंने जो दिया हुआ पीछे वीडियो आप देख लीजिए, 3 जुलाई के बाद लगातार इंडिया में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हालांकि स्टेबल है। चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, मैप को क्लियर करके आपको समझाते हैं। यहां से वृद्धि होने वाली है, क्यों? रीजन देखिए अब क्या हुआ, हमने ये वीडियो दिया था आपको लगभग 1 महीने पहले जिसमें बताया था कि ये परिस्थितियां होने वाली हैं। अब ध्यान से देखिए आखिर ये वीडियो क्यों हम जो दे रहे हैं क्यों जरूरी है। अगर ध्यान से देखें तो यहां पर ये आपका जो केरला है, कि मैंने आपको यही बताया था कि जब किसी समुद्र ये दक्षिण भाग ये जो आप देख रहे हैं प्रसार एकदम बढ़ेगा, ये आपका केरला है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र पूरा देख रहे हैं ये, और ये क्षेत्र अब खास जो है, खास प्रॉब्लम क्यों आ रही, ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटक का क्षेत्र है, ये क्षेत्रों में भी अब ये बढ़ गया है। हमने बोला था कि ये यहीं से शुरुआत होगी, तो केरला आप देख लिए आप सबसे ज्यादा वहां पर केसेस मिल रहे हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्र और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये वाले ये इनमें भी ये बढ़ चुका है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो और चाहे वो तमिलनाडु का क्षेत्र हो और चाहे वो कर्नाटक हो। इसका मतलब क्या हो गया कि इस समुद्री क्षेत्र से यहां तक ये बढ़ना शुरू हो गया है। अब इसका केंद्र ये बन गया है और ये केसेस बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिए पिछले भी 2 जो हमारे हुए थे उनमें भी कुछ परिस्थितियां इस तरह की आई थी। अब क्वेश्चन उठता है फिर दिल्ली में क्यों केसेस बढ़ते हैं या मेन जो राजधानी वहां क्यों केसेस बढ़ते हैं, क्योंकि पूरी भारत का वहां पर आना जाना रहता है, ट्रेन सुविधा है, बाई एयर है, काम रहता है, व्यापारिक काम रहता है, लोग यहाँ के वहां रहते हैं, वहां के यहाँ रहते हैं, तो इनमें आपस में बहुत ज्यादा आवाजाही रहती है, ट्रांसपोर्टेशन रहता है, इसलिए उन क्षेत्रों में बढ़ता है। लेकिन जो मेन केंद्र है वो क्या है, यही है। तो आप केरला से देख पा रहे हैं, केरला से आगे बढ़िए, महाराष्ट्र है, ये क्षेत्र आपका कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, इनमें सब में लगभग जो है इसका केंद्र बन रहा है। और अब होशियारी की जरूरत आ गई है क्योंकि अब ये आगे बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। साथ ही साथ ध्यान रखिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दे रहा हूं इसमें मैंने आपको एक और वीडियो दिया था, अगर आपको याद है, नहीं है तो मैं रिपीट कर देता हूं क्या दिया था एक लाइन में, और वो ये बताया था कि कोई नया इमरजेंस होगा, कोई नया वायरस का इमरजेंस होगा, और वो क्षेत्र मैंने जो कैलकुलेट किया था वो अफ्रीका का क्षेत्र किया था। तो ध्यान रखिए कि वो क्षेत्र जो है वो एक नया वेरिएंट बहुत जल्दी वहां से इमर्ज होने वाला है, और वो वेरिएंट भी बहुत खतरनाक टाइप होगा। तो वो अफ्रीका हो सकता है या वो क्षेत्र जो भी आपका आता है अफ्रीका मध्य एशिया का, उसमें से एक और नया वेरिएंट जो इससे ज्यादा खतरनाक हो सकता है वो इमर्ज होने वाला है, या इसी के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। जो डेल्टा है इसको और ज्यादा ये डेट्रीमेंटल स्वरूप में आ सकता है। कहने का मतलब है कि ये और ज्यादा घातक होने वाला है। नए स्वरूप क्या आएंगे वो टेक्निकली ये जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो ही बता पाएंगे, लेकिन यस कि यहां से परिस्थितियां और बिगड़ने वाली हैं। अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया, यहां आप देखेंगे केसेस बढ़ रहे हैं, और कुछ पर्टिकुलर जो टापू हैं, आइलैंड्स हैं, वहां देखेंगे ये इतनी पूरा टापू का टापू खत्म हो गया। ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं क्योंकि वहां जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो सभी लोग वहां पर प्रभावित हो गए और खत्म हो गए। इस तरह की परिस्थितियां बनने वाली, तो कुछ टापू जो आइलैंड्स होंगे उन पर भी ये अब तेजी से प्रसार होगा। तो ध्यान रखिए जो मैंने बताया था आपको प्रोबेबिलिटीज, वो बिल्कुल वही हो रहा है, एग्जैक्टली वही हो रहा है। मैंने कहा था समुद्री क्षेत्र से बढ़ेगा, तो अब यह समुद्री क्षेत्र से उत्तर की तरफ इसका विकास होने लगा है, और जो मैंने टाइम आपको जोन दिया था वो भी एग्जैक्टली फिट बैठ रहा है। जो मैंने बोला था आपको कि ये हमारे जो 13, 14, 15 अगस्त को होंगे दिन, वहां से ये इमर्ज होना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा। अगर हम 2 जुलाई से 43 दिन निकालें तो लगभग वहीं पे बैठते हैं जाके, और उसके बाद मैंने कहा था 3 महीने में अगर ये आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं आएगा। तो 3 मंथ्स वहां से शुरू होते हैं, तो ये क्या लगभग बैठता जाके 14-15 नवंबर तक। इसका मतलब ये 3 महीने 90 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए इनमें बहुत विकराल तरह से ये बढ़ सकता है।
हालांकि ध्यान रखिए, केसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं लेकिन फैटिलिटीज कम होंगी। इसका मतलब है मोर्टिलिटी जिसको कहते हो मृत्यु, वो कम होंगी, लेकिन परेशानियां ज्यादा आएंगी क्योंकि बच्चों पर ज्यादा प्रभाव होगा, जानवरों पर ज्यादा प्रभाव होगा। ये मैं बहुत पहले बता चुका हूं, बच्चों पर और जानवरों पर ये परिस्थितियां ज्यादा खराब हो सकती हैं। तो अब ये एक उस जोन में आ गया है कि जब हमारा एरोप्लेन टेक ऑफ करने के लिए चल देता है तो वो परिस्थितियां हैं, और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां से स्पीड अप होता है और फिर टेक ऑफ कर जाता है। तो अब क्या है कि हमारा विमान धीरे 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 उस स्थल की तरफ जा रहा है जहां से एकदम ये स्पीड अप होगा, और स्पीड अप होने के बाद टेक ऑफ कर जाएगा। कोरोना को एक अगर हम एरोप्लेन मान लें तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र अब यहां तक ये प्रभावित हो गया है। इसके ऊपर अब इसका विस्तार शुरू होने वाला है। इस वीडियो में इसका भी मैं रेफरेंस दे दूंगा आपको, वो यहां लिंक दे दूंगा, इसको पूरा सुन सकते हो। इसमें मैंने बहुत कुछ बताया है कि क्यों दक्षिण क्षेत्र से ये होगा और कहां कहां इसका विकास कैसे हो सकता है। फिर रिपीट कर रहा हूं कि यह एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। समुद्री क्षेत्र से ही दुनिया में विकसित होता है। मुझे नहीं लगता है वैज्ञानिक क्यों नहीं इस बात को पूरी तरह से अपने कंसीडरेशन में ले पा रहे हैं। समुद्री क्षेत्रों से ही इसका विकास हो रहा है और वो सीक्रेटिव मिशन के थ्रू हो रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं जिनको हम पता नहीं कर सकते हैं समुद्री क्षेत्र में कि वो कहां से, सोनार या किसी भी विधि से उनका पता नहीं चल सकता है, और उनके थ्रू इसका ट्रांसमिशन हो रहा है दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो, कोई भी महाद्वीप हो, उसमें इसी तरह से इसको फैलाया जा रहा है। और एक पर्टिकुलर टाइम जोन है, उसका एक टाइम लिमिट बना हुआ है, एक टाइम पूरा का पूरा एक खंड बना दिया गया। इस टाइम यहां पर होना है, इस पर यहां होना है, वो सब कुछ ऑटो है। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि ये एक बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। अगर इसको अच्छी तरह से आगे डिसिफर किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, तो पता चलेगा कि वास्तव में ये कॉन्स्पिरेसी थी, कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। आगे जो होगा ठीक है, हम तो अपने देशवासियों को पूरी तरह से चेतावनी देते हैं, उनको एडवाइस करते हैं, खासकर पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए, घर पे रखिए। जीवन रहेगा तो अध्ययन होगा, जीवन नहीं होगा तो दुख दे जाएगा, अध्ययन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए पूरी तरह सुरक्षित रहिए और बच्चों को खासकर आप मत जाने दीजिए। जो भी वैक्सीनेशन हो रहा है वो करवाइए, टाइम पे करवाइए, जिससे कुछ तो परसेंट आप बच पाएंगे। कम से कम ऐसा तो नहीं है कि एकदम अगर 60% भी बचाता है 70, तो इसका मतलब है कुछ हमारी जो है वो अंदर रेजिस्टेंस पावर है और कुछ हम उससे बच सकते हैं। ध्यान रखिए कि ये जो होता है कि कई लोगों को हो रहा है 2 के बाद भी, अरे बेकार है वैक्सीन, ये सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उसको 10 वैक्सीन भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी इम्यूनिटी लेगी नहीं, उतना उसको रेसिस्ट नहीं कर पाएगी। तो वो लोग जरूर इसके चक्कर में आ सकते हैं, जिनको भयंकर बीमारियां हो चुकी हैं, वो लोग जरूर इसके चक्कर में आ सकते हैं। लेकिन फिर भी उनके लिए भी कुछ ना कुछ ये आपको एक सूत्र देगा, एक कोई बचत देगा उनको भी। इसका मतलब उनका परसेंटेज कम होगा लेकिन फिर भी उनको बचत देगा। तो बिल्कुल भी बचत देने वाला वैक्सीन आप लगवाइए, जरूरी है। और खास ख्याल रखिए कि बिल्कुल फ्री मत हो जाइए कि अब तो कोरोना गया। बेवकूफी है, कोरोना कहीं नहीं गया। चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, यहीं रहने वाला है, ये हमारे साथ ही रहने वाला है। और ये उसी तरह से है कि जैसे ही इसको इसकी कंड्यूसिव जगह मिलेगी, कंड्यूसिव टाइम मिलेगा, ये प्रभावी हो जाएगा, सामने आ जाएगा। इसलिए पूरी प्रिकॉशन रखिए, फेफड़ों को मजबूत रखिए, खूब कोशिश करिए योगा प्राणायाम करने की, शरीर को फिट रखने का प्रयास, पॉजिटिव रहने का प्रयास करिए और वैक्सीन लगवाइए और शारीरिक रूप से सुदृढ़ रहिए। क्योंकि अगर शारीरिक रूप से सुदृढ़ नहीं है तो कोई भी वायरस आप पर और ज्यादा कभी भी घात कर देगा और आपको ले डूबेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। अगले 3 महीने हमारे लिए चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। केसेस एकदम बढ़ सकते हैं, लेकिन यह जरूर है कि उतनी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन फिर भी एक बार फिर परेशानी आने वाली है। हो सकता है कि सेकेंड वेव की तरह ना हो, फर्स्ट वेव की तरह हो, लेकिन फिर भी एक बार फिर ऊहापोह की स्थिति पैदा होने वाली है। इसलिए तैयार रहिए। आज से नहीं है, लगातार मैं आपको 1 से 1.5 साल से वीडियोस दे रहा हूं।
कब क्या होगा, कैसे होगा, और आप देख रहे होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता चला गया है आज तक। और आज फिर मैं आपको ये दे रहा हूं 26 अगस्त को कि यस, अब अलार्म फिर बज गया है हिंदुस्तान के लिए। वैसे तो 3 जुलाई को बज चुका है दुनिया के लिए, देख रहे हो आप, वहां पे प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं जो मैंने दिया था वीडियो। इंडिया के लिए मैंने बताया है कि यहां से 3 महीने बहुत ही सेंसिटिव हैं, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित रहें, ज्यादा से ज्यादा हम और प्राणायाम योगा करें जिससे कि कम प्रभाव हो सके, और कोशिश करें सामाजिक दूरी बना के रखें, लगातार जो है हाथ साफ करें, लगातार अपने आप को बचा के रखें भीड़ भाड़ से, जरूरी ना हो बाहर ना निकलें, जो जो बताया गया है उसका पालन करें, तो इस परेशानी से भी हम निकल जाएंगे। कोई ये परेशानी 10, 20, 50 साल की नहीं है, ठीक है, 3-4 महीने और ज्यादा सुरक्षित हम रह सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इसका डाइल्यूजन होगा, क्योंकि इसका भी एक जो मैच्योरिटी टाइम होता है वो धीरे धीरे जा रहा है। वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि 2022 में किस डेट से ये बहुत निष्प्रभावी होने वाला है। तो ये वीडियो देखा आपने, उसके लिए धन्यवाद। पूरे देश के लिए ये एक चेतावनी है कि आज से और ज्यादा प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि दक्षिण के वो 4 क्षेत्र जो मैं पहले प्रेडिक्ट कर चुका हूं कि वहीं से ये होगा, वो हो चुके हैं। इसका मतलब ये गाड़ी चल चुकी है और ये अब उत्तर की तरफ बढ़ेगी। इसलिए बच्चों को, जानवरों को, बुजुर्गों को, कम ताकत वाले लोगों को, उनको जिनको कोई खतरनाक बीमारियां हो चुकी हैं, उनको बचा के रखना है, क्योंकि एक बार अगर वो हो गए इससे प्रभावित तो दूसरों को भी प्रभावित करेंगे और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा बचना हम सब के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको फिर जल्द किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर देने वाला हूं। तब तक आप लोग जुड़े रहिए, और जाते जाते अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं आपको आपके हित के वीडियोस देता हूं, मास के हित के, देश के हित के वीडियोस देने का प्रयास करता हूं, और घटनाक्रम भविष्य में जो घटित होने वाला होता है वो पहले ही देने का प्रयास करता हूं। आप देखते होंगे कि घटना चक्र कुछ उसी तरह से घटित होता है। चलिए, आपने वीडियो देखा, एक बार फिर आपको हृदय से नमन। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।